अस्सलामुअलैकुम, मैं बिनते अब्दुल्ला। कैसे हैं आप? पिछले लेसन में आपने सूरतुल लहब कवर की थी। आज के लेसन में आप सूरतुल इखलास पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। सूरतुल इखलास, इखलास खालिस तौहीद। इस सूरत में अल्लाह ताला की खालिस तौहीद का बयान है, इसलिए इसका नाम सूरतुल इखलास है। इसके अलावा इसको सूरतुल समद भी कहते हैं, सूरत तौहीद भी कहते हैं। कुरान पाक में 3 किस्म के मज़ामीन बयान हुए हैं। एक हिस्सा अल्लाह ताला की खालिस तौहीद पर मबनी है, दूसरा हिस्सा इबादत पर मुश्तमिल है, तीसरा हिस्सा मुआमलात पर मुश्तमिल है। क्योंकि ये सूरत जो है इसमें अल्लाह ताला की खालिस तौहीद बयान की गई है, तो इसलिए ये सूरत कुरान पाक का तीसरा हिस्सा है। हदीस के मुताबिक इस सूरत को 1 दफ़ा पढ़ने से 3 दफ़ा पढ़ने से 1 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। वो इसी वजह से है कि ये जो सूरत है 1/3 कुरान को कवर करती है। शान नुज़ूल इसका कुछ इस तरह से है कि मक्का के काफिरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें अपने रब का नसब तो बताएं कि उनका बाप कौन है, वो किसकी औलाद है। तो उसके जवाब में ये सूरत नाज़िल फरमाई अल्लाह ताला ने। तो अब इसका तर्जुमा और तफसीर देख लेते हैं। कुल कह दीजिए, हुआ इसम इशारा है, इसका मानी है वो। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। अहद एक है। कुल कह दीजिए, हुवल्लाहु वो अल्लाह अहद एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को किसी बाप की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को किसी औलाद की ज़रूरत नहीं। अल्लाह हर मखलूक से, हर सब लोगों से अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह ताला को किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद, नहीं उसने किसी को जना, वलम यूलद, और ना वो किसी से जना गया। लम का मतलब नहीं। अरबी में नहीं या ना के लिए और भी बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे ला, लैसा, लन। यहाँ पर लम यूज़ हुआ है, तो इसका मानी है ये लम यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है। लम असल में वहाँ आता है जहाँ कोई काम कभी भी नहीं हुआ और ना ही वो काम होने का इम्कान है। तो चूँकि अल्लाह ताला ने किसी को नहीं जना और ना वो किसी से जना गया, ये कभी भी इम्कान नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लम लगा है, यानी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। वलम और नहीं, यकुन है, कुन का मानी होना होता है। लहू उसका, कुफुवन हमसर, कुफु बराबर, बराबर या हमसर को कहते हैं, उसके बराबर कोई नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। अहदन कोई एक उसका हमसर नहीं। मुख्तसर सी सूरत है और मुख्तसर तर्जुमा है, आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया। मैं आसान अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि ये जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं ना, ये सिलेबस 6 क्लास का है, तो छोटे बच्चे इसको आसानी से समझ लें, इसलिए मेरे आसान से अल्फाज होते हैं और बहुत आसानी वाला मैंने इसमें लहजा अख्तियार किया हुआ है कि किसी को, छोटे बच्चों को पढ़ने में, सीखने में मुश्किल पेश ना आए। दोबारा अहाता कर लेते हैं सूरत का। सूरतुल इखलास, इसमें अल्लाह ताला की ख़ास तौहीद बयान की गई है, इसलिए इसको सूरतुल इखलास कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सूरत जो है 1/3 कुरान को कवर करती है। वो किस लिए, वो भी मैंने आपको बताया कि 3 किस्म के मज़ामीन जो है वो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये सूरत एक हिस्से को कवर करती है, इसलिए इसको 1 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें तो 1 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, यानी 1/3 कुरान को ये कवर कर लेती है। तर्जुमा देख लेते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी किस्म की कोई हाजत नहीं। अब देखें ना, औलाद की तो उसे ज़रूरत होती है,
جس کو پتہ ہے کہ مجھے کل کو اس کی مدد چاہیے۔ جب اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، تو اسے کیوں اولاد کی ضرورت ہوگی؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ امید ہے آپ نے یہ سورت سمجھ لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔